क्या आपको भी मेरी तरह सिल्की हेयर पसंद है, लेकिन फिर आपके माइंड में थॉट आता है बालों की ग्रोथ पे फोकस करूं, हेयर फॉल को कंट्रोल करूं या सिल्की हेयर पे फोकस करूं, क्या करूं? अगर आपके माइंड में ऐसा कोई थॉट आ रहा है तो मेरी बात मानो, सबसे पहले अपने बालों को सिल्की बनाने में फोकस करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत अच्छे प्लांट्स अपने बालों पे लगाते हो, डायरेक्ट तो प्लांट कोई नहीं लगाएगा ना, सीधे कैसे लगा सकते हैं, उसका अगर आप जो मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता रही हूँ वो लगाएंगे तो ट्रस्ट मी, सारे हेयर प्रॉब्लम्स का वन सोल्यूशन आप इसको बोल सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से हिबिस्कस के लीव्स चाहिए होंगे। मेरे घर पे, चाहे इंडिया के बाहर वाला घर या फिर इंडिया के अंदर वाला घर, कहने का मतलब ये है कि मैं अपने देश में नहीं रहती, लेकिन अभी मैं अपने देश में आई हूँ और मैं यहाँ का जो वेदर है ना उसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ। उसके साथ साथ मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के लिए मैं ये वाला ऑयल बनाऊं। ये वाला जो ऑयल है अगर आप अपने बालों पे लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट फील करेंगे। अब ये बालों को पता चलेगा और डेफिनेटली आपको भी पता चलेगा। तो क्या करना होगा, चलो देखते हैं। हमें चाहिए होगी यहाँ पे हिबिस्कस लीव्स। अब ये मत कहना कि मेरे पास हिबिस्कस लीव्स नहीं है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट तो मैं आपको आगे दे दूंगी ना, तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहो। तो मैंने यहाँ पे हिबिस्कस की लीव्स ले ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट जो कि है करी लीव्स। करी लीव्स, कड़ी पत्ता, ये बहुत अच्छा सोर्स है बीटा कैरोटीन का और जो कि हेयर फॉल को बहुत फास्ट तरीके से कंट्रोल करता है। ये दोनों की दोनों पत्तियां मैंने ले ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अपना बेस ऑयल। बेस ऑयल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। अब आप कहेंगे वाई सरसों का तेल? सरसों का तेल में ना ही मिनरल ऑयल होता है, ना ही इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये एकदम एडिबल फॉर्म में पाया जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो इसे अपने हेयर के रिजीम में आप जरूर अपनाना। तो हमने यहाँ पे अपना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी लीव्स डाल दी। लेकिन लीव्स डालने से पहले ये आपको इंश्योर करना होगा, मेक श्योर करना होगा कि आपकी जो भी पत्तियां हैं उनको, क्योंकि आपने पहले वॉश किया था, तो वॉश करने के बाद उसका मॉइस्चर पूरी तरह से हटाना होगा। आप चाहें तो कोई भी टिश्यू पेपर से उसको सोक कर सकते हैं। आपका बस ये होना चाहिए कि उसमें कोई भी गीलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका तेल वरना खराब हो सकता है। अब हमने इसको अपने तेल में डाल दिया। ये इमीडिएटली स्प्लटर नहीं करेगा, तो इसलिए आप लोगों को इसको तब तक पकाना होगा जब तक आपको स्प्लटर वाला जो साउंड होता है ना वो ना आ जाए। जब वो स्प्लटर वाला साउंड आ जाएगा, ऐसे कड़कड़ वाला, तब आप समझ जाएंगे कि आपका जो तेल है वो बन चुका है। तो इसको आप साथ के साथ स्पून से ऐसे हिलाते भी रहना, जिससे कि आपका जो ऑयल है वो इसकी जितनी भी अच्छी क्वालिटी है वो एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन आपकी जो पत्तियां हैं वो एकदम से भस्म ना हो जाए। तो इसलिए आप इसे साथ के साथ ऐसे मूव करते रहना। जब आपको लगेगा कि आपका तेल तैयार हो चुका है, उसके बाद आप इसे साइड में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज का ध्यान देना होगा, क्योंकि आप सरसों के तेल में से पका रहे हैं तो आपकी आंखों में थोड़ी सी जलन होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। हमारी आंखों में जलन होती ही है जब भी हम सरसों के तेल को पकाते हैं, लेकिन ये तेल है ही इतना ज्यादा स्ट्रांग, हमारे बालों के लिए है ही इतना ज्यादा यूजफुल कि इतना एफर्ट तो बनता है। जब आपको लगेगा कि आपका तेल पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, उसके बाद आप इसे फिल्टर कर लेना, मतलब छान लेना, और उसके लिए आपको छन्नी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे छन्नी की मदद से इसको छान लिया। अच्छा, सब्स्टिट्यूट बताना तो भूल ही गई। अगर आपके पास हिबिस्कस की लीव्स नहीं है तो आप उसकी जगह इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप इसका पाउडर लेते हैं तो आपको इसे गर्म तेल में नहीं डालना, उससे आपका पाउडर जल सकता है। तो आपको क्या करना होगा, पहले पूरी तरह से करी लीव्स को पका लेना होगा और उसके बाद अपने तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देना होगा। जब आपका ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसमें अपना हिबिस्कस पाउडर डाल सकते हैं, जिससे कि हिबिस्कस पाउडर अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो और इसके साथ साथ आपका पाउडर जले भी ना। अब शुरू करेंगे हम अपने बालों की चंपी, क्योंकि अगर आप अपनी बालों की चंपी करोगे तभी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने इसमें बीटा कैरोटीन का सोर्स तो डाल दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे भी दिखें तो उसके लिए चंपी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब चंपी क्या होती है, चंपी के टाइम पे आपके बालों पे फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और आपके बाल क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है थोड़ा सा टूट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने बालों को चंपी के लिए यूज टू करते हैं, चंपी के लिए रेडी करते हैं, इसका मतलब कितने भी एक्सटर्नल फोर्स आपको लगेंगे, आपके बाल उतने नहीं झड़ेंगे, उतने नहीं टूटेंगे। चाहे आप कंघी करेंगे, चाहे आप अपने बाल तकिए पे देखते हैं, या फिर आपके बाल बाथरूम में पड़े रहते हैं, आपके बाल फ्लोर पे पड़े रहते हैं, आपके बाल किचन में पड़े रहते हैं, वो ज़्यादा इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि आपके बाल इतने ज़्यादा वीक हैं
कि बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस तरह के एक्सटर्नल फोर्स के लिए। तो इसलिए चंपी आप लोगों के लिए अच्छी है। जब आप चंपी के यूज टू हो जाएंगे तो आपके बाल भी इस तरह के लिए रेडी हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल आपका नहीं होगा। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू से धो लीजिए। जब आप इसे अपने शैम्पू से वॉश करेंगे और उसके सूखने का आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद जब आप अपने बालों को देखेंगे तो बोलेंगे कितने सिल्की मेरे बाल हो गए। अब मैं हर बार चंपी करते टाइम यही ऑयल लगाऊंगी, आप ऐसा बोलोगे, इतना अच्छा आपको सिल्कीनेस लगेगा बालों में। सिल्कीनेस, इज दैट इवन अ टर्म? मतलब हाँ, आपके बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे और आप खुद मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि मैं अब ये वाला चंपी ऑयल लगाती हूँ। लेकिन चेंज कर करके लगाना एक बहुत अच्छी आदत होती है। तो अगर आप चाहें तो आप ये वाला चंपी ऑयल लगा सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे टॉवल से आप अपने बालों को सुखा लेना। और उसके बाद अभी तो फिलहाल बाल गीले हैं तो आपको लग रहा होगा कि बाल बहुत ही टैंगल्ड हैं और उलझे हुए हैं, लेकिन रुको, आप देखो जैसे मैं कोम मार रही हूँ तो सीधा सीधा बाल कितने अच्छे से सुलझ रहे हैं। आप देख रहे हैं, गीले बाल हैं और कितने अच्छे से सुलझ रहे हैं। और सूखने के बाद बालों में एक अलग ही लेवल की चमक होगी, और बालों में चमक हम सबको पसंद होती है। अब ये तो बात हो गई थी एक्सटर्नल केयर की। इंटरनल केयर के लिए आप अखरोट डेफिनेटली खाएं। वॉलनट्स बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जब हम बायोटिन से रिच वॉलनट्स खाना शुरू करते हैं तब हम अपनी बॉडी पे एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से काम कर रहे हैं। तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 जब आप दोनों कर लेते हो तब आप अपने बालों को सिल्की भी बना रहे हो, एकदम सॉफ्ट भी बना रहे हो, और इसके साथ साथ बालों के जितने भी इश्यूज आपके साथ में अगर आ जाते हैं, आपको लगता है बिल्कुल ही होपलेस हो गए हम, तो उस टाइम पे एक आशा की किरण जग जाती है जब आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से अपनी बॉडी पे अपने बालों के लिए वर्क करने लगते हो। और उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने ही है। हेयर वॉश किया, हेड वॉश किया, और आप देख सकते हो कितने सिल्की हेयर दिख रहे हैं। आई थिंक ये ड्रीम हेयर है। हर कोई चाहता है कि मेरे बाल ऐसे दिखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। इफ द आंसर इज यस, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे कि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग उसी टाइम अपने लिए, चाहे वो चंपी ऑयल है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क है, या फिर कोई भी ऐसा ऑयल है जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश कर रहा है, सिल्की बना रहा है, सॉफ्ट बना रहा है, वो आप अपने लिए प्रिपेयर कर पाओ। और फटाफट से जब हम प्रिपेयर करते हैं ना तो फटाफट से हमें उसके रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। ओके बाय, टेक केयर।